Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So I am Bhumika Arora. So without wasting time, let's start. तो आज हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन और फिर हम उससे करेंगे कि जो हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कैसे पता करते हैं, किससे? प्रोडक्शन फंक्शन से। सबसे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन क्या पढ़ा था? क्यू इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का पढ़ा था हमने? एल एंड के, मतलब कि लेबर और कैपिटल का प्रोडक्शन फंक्शन। कैपिटल का फंक्शन था कौन? क्यू। क्यू क्या था? आउटपुट। और आउटपुट किसका फंक्शन था? लेबर और कैपिटल का। ठीक है। अब सपोज करो हम क्यू को, सॉरी पहले हम इनपुट्स को के टाइम्स इंक्रीज कर दें या टी टाइम्स इंक्रीज कर दें। हम हमारे इनपुट्स को टी टाइम इंक्रीज कर दें। हम हमारे इनपुट्स को टी टाइम इंक्रीज कर दें। ठीक है, हमने अपने इनपुट्स टी टाइम इंक्रीज किए, मतलब जैसे हम करते थे कि इनपुट हमने 2 गुना इंक्रीज किया, 1 गुना, कितना ही गुना। ठीक है, हमने अपने इनपुट को टी टाइम इंक्रीज कर दिया। हमारे आउटपुट में अगर टी टाइम्स ही इंक्रीमेंट हुआ तो ये कौन सा है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी होता है। ठीक है, तो हम क्या शो करते हैं कि मान लो हमने अपने इनपुट को टी टाइम्स इंक्रीज किया और हमारे आउटपुट में एच टाइम्स चेंज आ गया। ठीक है, टी कोई भी कांस्टेंट है, एच भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है टी, और एच भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने क्या हुआ, इनपुट्स में टी टाइम इंक्रीज किया तो हमारे आउटपुट में एच टाइम क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। अगर ये एच बड़ा है टी से, ठीक है, मतलब आउटपुट में जितने टाइम्स इंक्रीज हुआ वो बड़ा है किससे? जितने टाइम्स लेबर में इंक्रीज हुआ। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा, अगर हमारा ये एच छोटा है किससे? टी से, मतलब आउटपुट में जितने टाइम इंक्रीज हुआ वो कम है किससे? इनपुट में जितने टाइम इंक्रीज हुआ। यहाँ क्या था? हमारा आउटपुट ज्यादा टाइम इंक्रीज हो रहा था, यहाँ हमारे आउटपुट कम टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे इनपुट ज्यादा टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। ये कौन सा है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, थर्ड हमारा आता है जब हमारा एच टी के इक्वल है, मतलब जितना हमारा इनपुट में चेंज हुआ उतना ही टाइम्स हमारे आउटपुट में चेंज हुआ। जितने टाइम इनपुट में चेंज हुआ उतने ही टाइम आउटपुट में चेंज हुआ। तो ये क्या है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लेकिन सिर्फ हमारे इनपुट्स के अलावा ना और भी बहुत सारी चीजें भी मैटर करती हैं, और इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन आता है, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसको हम करते हैं। ये दिया तो किसी और ने था, पर कोब डगलस ने इनको प्रूव करके दिखाया था मैथमेटिकली, स्टैटिस्टिकली, इसलिए उसका नाम हुआ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। कोब डगलस इन्होंने लिया कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करता, वो और भी चीजें मैटर करती हैं उसमें। जैसे कि इन्होंने लिया कि हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है ए एल रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, मान लो ए ले लिया। ठीक है, फिर कैपिटल रेज टू पावर बीटा। ठीक है, तो कोब डगलस ने क्या बोला कि हमारी आउटपुट इन चीजों पे डिपेंड करती है। अब ये सब क्या है? ठीक है, ए इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ये होता है कि जैसे कि हमने कोई भी आउटपुट लगाई, सॉरी कुछ भी हमने इनपुट लगाया, जैसे सपोज करो हम लेबर हमने 10 यूनिट लगाई, लेबर 10 यूनिट लगाई और हमें आउटपुट मिल रही है
100 यूनिट्स, ठीक है। हमने लेबर 10 यूनिट लगाई, आउटपुट 100 यूनिट मिल रही है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, तो हम क्या आएगी हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी की, एक लेबर ऑन एन एवरेज हमें कितनी प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो 100/10। ऐसे अगर हम कैपिटल प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या है कि हमने कितना हमें आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय हमने कितने यूनिट्स ऑफ इनपुट लगाए, ठीक है। तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कितना हमें आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय हमने कितने इनपुट्स लगाए, कितने यूनिट ऑफ इनपुट्स लगाए। अब उसके बाद हमारा आता है ये एल तो पता है सबको, लेबर के भी सबको पता है कैपिटल, ये ऊपर जो अल्फा है इसको मैंने ए से डिनोट किया, ठीक है। ये क्या है, ये शो कर रहा है किस चीज को, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। हमको इलास्टिसिटी तो निकालनी आती है, ठीक है। जैसे हमने इलास्टिसिटी निकाली थी, इलास्टिसिटी डिमांड की किसके, विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी किसकी लेते हैं, न्यूमरेटर में, मतलब जिसकी वजह से हम चेंज देखना चाहते हैं दैट इज इन डिनोमिनेटर, और जिसमें चेंज आ रहा है वो हम किस में लेते हैं, न्यूमरेटर में। तो आउटपुट इलास्टिसिटी इन रिस्पेक्ट टू लेबर क्या होगी हमारी, कि परसेंटेज चेंज इन, क्या परसेंटेज चेंज इन किसमें, हमारी आउटपुट में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, कि हमने लेबर में जितने हमने लेबर में कुछ परसेंट चेंज किया उसकी वजह से हमारे आउटपुट में कितने परसेंट चेंज आया, दैट इज क्या होगी हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। फिर नेक्स्ट हमारा होता है ये बीटा, ये शो करता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, मतलब कि हमने अपनी कैपिटल में जितना चेंज लाया उस कैपिटल में चेंज लाने से हमारे आउटपुट में क्या चेंज आया, तो ये क्या शो करता है, परसेंटेज चेंज इन किसमें, आउटपुट में, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, ठीक है। तो ये क्या शो, तो एक इसको शो कर रहा था टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब हमने कितने आउटपुट मिला, आउटपुट्स डिवाइडेड बाय कितने हमने इनपुट लगाए, अल्फा मतलब ए से मैंने नोट किया है। तो हम वो किसको शो कर रहा था, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, कि हम लेबर में चेंज ला रहे हैं उसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। फिर ये आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, कि हम कैपिटल में चेंज ला रहे हैं उसकी वजह से हमें आउटपुट में क्या चेंज देखने को मिलेगा। इनके फॉर्मूलाज भी कर रहे, ठीक है। अब ये हमारा जो कोफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है ना, वो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये वैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है कि जितना हमने इनपुट में चेंज लाया, ठीक है, जब उतना ही अगर हम आउटपुट में हम मतलब कि फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है कि जैसे हमने इनपुट में जो चेंज लाया, इनपुट में चेंज लाने के बाद जब हमने उसको मतलब कैलकुलेट किया उसके बाद वो एक हमारे पास एक फैक्टर आउट हो गया और हमारे पास जो अंदर बचा वो हमारे पास फिर से यही बचेगा। देखो ये हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं, ठीक है, से क्यों, ठीक है। मान लो हमने इसमें चेंज लाया टी टाइम्स, हम टी टाइम्स चेंज ला रहे हैं हमारे इनपुट में, कितना टी टाइम्स, ठीक है। तो ए टी एल अल्फा, इनपुट्स में हमारे टी टाइम चेंज आ रहा है, इनपुट में टी टाइम चेंज, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ए टी रेज टू पावर ए, एल रेज टू पावर ए, टी रेज टू पावर बीटा, के रेज टू पावर बीटा। फिर हमारा क्या हुआ, हमने ये मैथ्स में पढ़ा है कि जब हमारे बेस सेम होता है तो हमारी पावर क्या हो जाती है, ऐड। पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, टी ए टी बी हमने बाहर रख लिया और अंदर क्या बचा, ए एल ए और के बी, और ये हमने बाहर रख लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, टी ए प्लस बी
मतलब कि हमने अपने इनपुट्स में टी टाइम चेंज किया तो हमारे आउटपुट में कितने टाइम्स चेंज आएगा, ठीक है, वो हम शो करने के लिए कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो, अब हम करते हैं कि अब हम जैसे हमने ये टी टाइम्स लिया, अब हम मान लो इसको लेते हैं कि हमने दो गुना हमने अपने इनपुट बढ़ाए, ठीक है, या 3 गुना मान लो, ठीक है, हमने अपने इनपुट क्या करे 3 गुना बढ़ाए, टी की जगह हर जगह 3 3 3 लेके चलो, हमने अपने इनपुट्स 3 गुना बढ़ाए, लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 3a प्लस बी ए एल रेज टू पावर के बीटा। ये हमारा किस चीज को शो कर रहा है, आउटपुट को, ठीक है, और हमने अपने इनपुट्स को क्या किया है, हमने अपने इनपुट्स को 3 टाइम्स इंक्रीज किया है। अब हमें क्या निकालना है, लो ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लो ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न और लो ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न क्या कब होगा, जब हमने सॉरी इनपुट्स को 3 टाइम इंक्रीज किया है और हमारा आउटपुट भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो, ठीक है, वो कब हो सकता है, जब 3 की पावर क्या हो 1, जब 3 की पावर 1 होगी तो ये 3 का 3 आ जाएगा, मतलब जब हमने इनपुट चेंज करे आउटपुट हमारा क्या होगा, अंदर वाला तो देखो वही के वही है और ये मल्टीप्लाई में 3, मतलब हमारा आउटपुट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब हम एक बार इसको इरेज कर दूं, तो जब हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, जब हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आती है वो होता है कांस्टेंट रिटर्न्स। फिर अब देखो हमारी अल्फा प्लस बीटा, अब हमने क्या किया, हमने अपने इनपुट्स को 3 टाइम चेंज किया था, हमारे आउटपुट 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़े, 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़े, 3 टाइम्स से ज्यादा हमारे आउटपुट कब बढ़ेंगे, जब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, मान लो ये अल्फा प्लस बीटा 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, क्या है ये 1 से ज्यादा है ना, तो जब हमारा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, सॉरी क्या है ग्रेटर देन 1, जब हमारा अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, जैसे ग्रेटर देन 1 पुट करके देख लो, मान लो अल्फा प्लस बीटा 1 से ऊपर, मतलब मान लो 2 रख लिया हमने, ग्रेटर देन 1 क्या 2 मान लिया, तो 3 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 9। तो हमने इनपुट्स तो 3 टाइम चेंज किए और हमारा आउटपुट 9 टाइम्स चेंज हो गया, ठीक है, इनपुट हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया, आउटपुट 9 टाइम्स चेंज हो गया, तो ये क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही तो है। कि हमने अपने इनपुट्स तो 3 टाइम इंक्रीज किए थे और आउटपुट 9 टाइम्स हो गया। अब तीसरी सिचुएशन डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स कब आएगा, कि हमने इनपुट 3 टाइम्स लगाए और हमारा आउटपुट 3 टाइम्स से कम मिला। जैसे इस सिचुएशन में ले लो कि हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब 1 से कम आएगी, दैट कुड बी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, ठीक है, मान लो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0.5 आ गई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 0.5 आ गई। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मतलब हमारा 3 से कम ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 रेज टू पावर 1 जब 3 आता है तो 3 रेज टू पावर 0.5 3 से कम आएगा, समथिंग लेस देन 3 आएगा हमारा, ठीक है, क्या आएगा 3 से लेस देन। तो हमारे इनपुट तो 3 टाइम्स इंक्रीज हुए और हमारे आउटपुट क्या होंगे लेस देन 3 टाइम्स इंक्रीज होंगे। तो जब हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो वो क्या होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। कोप डगलस कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है, होमोजीनियस, लेकिन कांस्टेंट रिटर्न के केस में वो कैसा फंक्शन है, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। कैसा, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। जब हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होगी तो वो लीनियर होमोजीनियस फंक्शन होगा, कौन सा, कोप डगलस। अल्फा प्लस बीटा 1 है, कांस्टेंट रिटर्न अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। सो आई थिंक आपको अब ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।